एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 4x² प्लस 8x+3। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4x² प्लस 8x+3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं 4x² प्लस 8x+3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फर्स्ट x² के साथ जो नंबर है वो 4 है और कांस्टेंट जो है वो 3 है। तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 है। अब हमें जो है वो 12 चाहिए जो मल्टीप्लाई करके आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हमारे पास 12 जो है वो बहुत से नंबर से आता है। 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ठीक है, हमारे पास जो है 3 4 ज़ा 12 भी आता है। ठीक है, 5 6 2 ज़ा 12 भी आता है। ठीक है, और 12 1 ज़ा 12 भी आता है। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसे दो नंबर लेने जिसको ऐड करने से हमारे पास 12 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 12 आए, ऐड करने से जो है वो 8 आए। ठीक है, तो अगर इसको हम लेते हैं 4 और 3 तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, ऐड करने से 4 और 3 को, और 2 और 6 को अगर लेते हैं तो इससे हमारे पास ऐड करने से 8 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब मिड के दो ऐसे नंबर हमने लेने जैसे 2 और 6। तो यहाँ से प्लस 2x प्लस 6x हम ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ से इधर से अगर अब हम कॉमन ले लेंगे 2x और 4 स्क्वायर में से 2x को कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाता है। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 हमारे पास एक हो जाता है, फैक्टर कॉमन है जो इनमें, और एक हमारे पास 2x प्लस 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 10y² माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में लिखते वक्त हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 10y² माइनस 3y माइनस 1। इसके साथ 10 कॉफिशेंट है y² के साथ और ये 1 है। तो 10 1 ज़ा 10, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 है। स्टूडेंट्स अगर हम 5 2 ज़ा 10 लेते हैं, ठीक है, और 10 1 ज़ा 10। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें 10 आए हमारे पास और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए। तो स्टूडेंट फर्स्ट अगर 5 और 2 को अगर हम लेते हैं, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -3 आता है और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं और लास्ट टर्म। अब हमें हमारे पास एक फैक्टर है -5y और +2y, क्योंकि साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें -3y चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 10y² माइनस +2y माइनस 1, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर 5y कॉमन हो जाएगा तो इधर 2y माइनस 1 हो जाएगा और +1 से 2y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉमन हमारे पास 2y माइनस 1 है और हमारे पास जो वैल्यू है जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास है 5y प्लस 1। ठीक है, 5y प्लस 1, तो ये इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 पार्ट जो है वो इसका। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 6x² 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन है 5.3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x³ माइनस 15x², सोल्यूशन लिखते वक्त हम क्वेश्चन को जो है वो रिपीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। अब अगर हम देखें तो इसमें 3x को हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो 3x को कॉमन ले लेंगे, इधर से 2x² हो जाएगा, क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर है तो x²। 3 5 ज़ा 15, x² एक x बाहर है तो इधर हम x लिख लेते हैं
और माइनस 3 3 9 तो 3 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 2x² माइनस 5x माइनस 3 है। एक एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है और कांस्टेंट जो है 3 है। इसका मतलब है 2 3 आर 6। तो हमें -6 चाहिए, तो ऐसे नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो 2 3 आर 6 भी आता है, 3 2 आर 6 भी आता है और हमारे पास 6 1 आर 6 भी आता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखेंगे जिसको ऐड करने से हमारे पास -5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम -6 और +1 ले लें यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिखते हैं। अब जो सेंटर फैक्टर लेंगे वो एक है -6x और है हमारे पास +x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम फैक्टर इसके लेते हैं, 3x कॉमन है, इसी को इसी तरह लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसके पेयर बना लेते हैं, इसमें से 2x को कॉमन हम ले लेंगे, अंदर x रह जाएगा और -3 क्योंकि 2 3 6x आता है, यहाँ से +1 और x -3, ठीक है। अगर हमारे पास जो कॉमन है उसमें अगर मिस्टेक आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो फैक्टर हमने लिए हैं वो हमने गलत लिए। तो x -3 हमारे पास कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से एक 2x + 1 बन जाएगा और एक हमारे पास x -3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2xy² + 8xy - 24x, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 में हमारे पास है 2xy², ठीक है, +8xy - 24x, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन में लिखते वक्त क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 2xy² + 8xy - 24x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखेंगे तो इसमें से 2x को कॉमन हम ले सकते हैं, तो 2x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2x अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिर्फ y रह जाएगा y², ठीक है, प्लस अब 8 है तो 2 ऑलरेडी कॉमन है तो 2 के साथ 8 आएगा 4 और x ऑलरेडी बाहर अंदर y रह जाएगा और यहाँ से 2 12 24 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 2x ऑलरेडी कॉमन है, अब एक कांस्टेंट 12 है और यहाँ पे 1 है तो 12 1 12, तो हमें ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड करने से हमारे पास 4 आए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्ट 12 जिस फैक्ट नंबर से आता है वो 2 6 12 है, ठीक है, 3 4 12 आता है हमारे पास, ठीक है, और 12 1 12 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +4 आए। तो 6 2 12 है, इसको अगर हम 6 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 3 12 है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7 होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है 2 6 12 जो है वो हमारे पास फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर y² और -12 को हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट जिससे 6 और 2 के फैक्टर बना लेते हैं तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे +6y और -2y, ठीक है। तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे +4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 2x, इसी तरह लिखेंगे, इसमें से कॉमन हमारे पास y है उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर y + 6 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 और 12 दोनों में 2 कॉमन है, -2 ले लेंगे, इधर y रह जाएगा और माइनस हमें माइनस चाहिए तो इधर प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 2 6 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ कॉमन 6 आ जाएगा, ठीक है। 2x इसी तरह लिख लेंगे, एक हमारे पास y + 6 आ जाएगा और एक हमारे पास y - 2 फैक्टर आ जाएगा।